Hello friends, today we are starting a session number 5, chapter number 1, reproduction in lower and higher plant. So today we are discussing about topics outbreeding devices, उसको दूसरा नाम है contrivances, second one is a pollen pistil interaction, third one is a artificial hybridization. So these three topics today we are discuss. First topic is outbreeding devices. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Contrivances. So what is outbreeding devices? So now in most of the angiosperm plant, वापस देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, in most of the angiosperm plants the flowers are bisexual. Flowers are bisexual. Bisexual means उस पे एंथर भी प्रेजेंट है और कार्पल भी, स्टेमन भी प्रेजेंट है और कार्पल भी प्रेजेंट है. ओके, नाउ इन बाइसेक्सुअल फ्लावर देयर इज अ चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. देयर इज चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. टू अवॉइड दिस सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट डेवलप अ सम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. सम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. ओके, समझ में आया आपको कि बहुत सारे एंजियोस्पर्म प्लांट में फ्लावर बाइसेक्सुअल रहता है. बाइसेक्सुअल मीन्स मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं. टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन, ओके, सम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर डेवलप्ड बाय द फ्लावर टू अचीव क्रॉस पॉलिनेशन. द फर्स्ट वन इज फर्स्ट डिवाइस इज अ यूनिसेक्सुअलिटी. उसको डिक्लिनाइन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिक्लिनाइन. डिक्लिनाइन में देखो यहाँ पे इन यूनिसेक्सुअलिटी. In unisexuality, the male and female flowering plants are differ. Male and female flowering plants are differ. These are called as a dioecious condition. Dioecious means male plant अलग रहता है, female plant अलग रहता है. So there is no chances of self pollination. Only cross pollination can be achieved. Example papaya. Papaya में male flower, जिसको papaya नहीं आती है, जिससे फ्लावरिंग आती है, दे आर कॉल्ड एज अ मेल फ्लावर. और जिसको पपीता बेटा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फीमेल प्लांट्स. सो दिस आर द एग्जाम्पल. सो इट हेल्प टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड अचीव क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ द सेकंड टॉपिक इज अ सेल्फ स्टरिलिटी, और उसको बोलते हैं इनकम्पैक्टिबिलिटी. सो नाउ इन बाइसेक्सुअल फ्लावर समटाइम the own flower pollen grain deposited on the stigma. So this pollen grain does not recognize by the stigma. Okay, does not recognize means उसी सेम फ्लावर का pollen grain एक्सेप्ट नहीं होता है उस स्टिग्मा पे और वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है. एज अ रिजल्ट इट कॉजेज सेल्फ स्टरिलिटी. वो फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता है. Only cross pollination can be required, okay, to achieve fertilization. So इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ स्टरिलिटी और इनकम्पैक्टिबिलिटी. ओके, सेल्फ स्टरिलिटी समझ में आपको कि उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पे रिकॉग्नाइज नहीं होता है, वो स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देता है टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन. तो उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ स्टरिलिटी. नेक्स्ट वन इज अ प्रीपोटेंसी. In prepotency, okay, the pollen grain of other flower germinate rapidly over the stigma than the pollen grain from the same flower. Means example in apple. In apple, उसी bisexual flower में pollen grain पहले मैच्योर हो जाते हैं, then stigma immature रहता है. So उसमें pollination के चांसेस जीरो रहते हैं, सेल्फ pollination के. समझ में आया? pollen grain of the other flower germinate rapidly. दूसरे फ्लावर के में, एप्पल में दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन जल्दी जर्मिनेट हो जाता है और दूसरे फ्लावर में स्टिग्मा जल्दी डेवलप हो जाता है. ओके, टू अचीव क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन जल्दी डेवलप होता है, एक दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा जल्दी हो जाता है और खुद में वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाता है. टू अचीव क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, ये हुआ प्रीपोटेंसी. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ डाइकोगैमी. दीज आर द फोर्थ outbreeding devices, dichogamy. Okay, now in some bisexual flower
स्टेमन एंड कार्पल ऑफ द फ्लावर डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम. डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम मीन्स एक ही बाइसेक्सुअल फ्लावर में, वो आप लोगों ने लास्ट इसमें प्री पोटेंसी में कैसे दो फ्लावर अलग अलग है एक ही प्लांट पे, एक ही प्लांट है या दूसरे प्लांट पे, मगर एक का पॉलन ग्रैंड डेवलप हो रहा है, एक का स्टिग्मा रिसीव हो रहा है, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो रहा है टू अचीव क्रॉस पोलिनेशन. इसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता. बट इन डाइकोगैमी में इन बाइसेक्सुअल फ्लावर स्टेमन एंड कार्पल ऑफ द फ्लावर डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम. एक ही फ्लावर का स्टेमन और कार्पल, कार्पल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो एक साथ मैच्योर नहीं होते. सो डाइकोगैमी इज ऑल्सो टू टाइप, उसमें भी दो टाइप है. प्रोट्रेंड्री, प्रोट्रेंड्री में इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, इन सेम बाइसेक्सुअल फ्लावर एंथर मैच्योर अर्लियर देन द कार्पल ऑफ द फ्लावर. कार्पल से पहले एंथर ही मैच्योर हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन बना देते हैं. एग्जाम्पल सनफ्लावर है, जैस्मिनम है, ओके. फोइनिकुलम, फोइनिकुलम में आप बड़ी शिप खाते हो ना, वो फोइनिकुलम. दूसरा है प्रोटोगाइनी, प्रोट्रेंड्री में एंथर मैच्योर हो जाता है, ओके, देन कार्पल के पहले. प्रोटोगाइनी में कार्पल ऑफ द फ्लावर मैच्योर फर्स्ट, ओके, इन अर्ली स्टेज देन द एंथर. पहले कार्पल मैच्योर हो जाते, किसके पहले, एंथर के पहले. इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी. एग्जाम्पल रोज, फाइकस बेंगलेंसिस, पीपल का नहीं, हम लोग बनियन ट्री बोलते हैं, मराठी में वर्ड बोलते हैं, हाँ वो पॉलीअल्थिया, अशोक ट्री. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोगाइनी. प्रोटोगाइनी में क्या होता है, कार्पल पहले मैच्योर होता है उसी फ्लावर में, मगर एंथर इमैच्योर रहते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइकोगैमी. नाउ नेक्स्ट वन इज अ हेट्रोस्टिली. नाउ इन हेट्रोस्टिली, in same flower to avoid self pollination, in same flower to avoid self pollination, the length of style and stamen are completely differ. मीन्स दो फ्लावर है, दो फ्लावर में एक में स्टाइल थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा रहेगी, दूसरे फ्लावर में स्टाइल की लेंथ कम रहेगी. एक फ्लावर में स्टेमन का हाइट ज़्यादा रहेगा, दूसरे फ्लावर में स्टेमन का मीन्स स्टाइल और स्टेमन का लेंथ डिफरेंट रहेगा. बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट लेंथ दे डू नॉट अचीव सेल्फ पॉलिनेशन. एक ही लेंथ पे प्रेजेंट नहीं रहते एक सरफेस पे, दोनों की लेंथ बहुत अलग रहती है, उसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइली. वापस देखो, हेट्रोस्टाइली समटाइम ड्यू टू द ग्रेट डिस्पैरिटी इन द लेंथ ऑफ स्टाइल एंड स्टिग्मा इफेक्टिव सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. एग्जाम्पल प्रीमूलिया, ऑक्जेलिस. इसमें मैंने वापस बोल रहा हूँ, व्हाट इज हेट्रोस्टाइली. हेट्रोस्टाइली में स्टेमन एंड जो कार्पल है उसका लेंथ अलग अलग रहता है, इसलिए वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाता है. नेक्स्ट वन इज अ हर्कोगैमी. इन हर्कोगैमी, इन बिटवीन सेम फ्लावर में, इन सेम बाइसेक्सुअल फ्लावर में, आपको शॉर्टकटली बताता हूँ, इन सेम फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, in between stamen, stamen means male reproductive organ, and carpel, in between them some floral parts are developed. क्या बोला मैंने, एक ही फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मगर स्टेमन और कार्पल के बीच में कुछ अदर एक्स्ट्रा फ्लोरल वॉल्स आ जाता है. उस फ्लोरल वॉल की वजह से दोनों सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं कर पाते, बैरियर आ जाता है बीच में. क्या आ जाता है, बैरियर. एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, आप लोग रुई बोलते हैं, हनुमान जी को चढ़ाते हैं ना पत्ते, वो प्लांट में करोला एक्ट एज अ हुड इन बिटवीन द एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. जो करोला है ये हुड का काम करता है, हुड मीन्स उसको छुपाता है, ओके. एंड्रोशियम और एंड गायनोशियम तो दोनों अलग अलग सेपरेट कर देता है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन they do not achieve self pollination. Only cross pollination may be required for the fertilization. तो ये हुआ हर्कोगैमी. So these are the topic of outbreeding devices. Outbreeding devices में हम लोगों ने यूनिसेक्सुअलिटी देखा, सेल्फ स्टरिलिटी देखा, प्री पोटेंसी देखा, डाइकोगैमी, डाइकोगैमी के बाद हेट्रोस्टाइली एंड हर्कोगैमी, ओके. सो ये वो आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस किसके लिए है, टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड अचीव ओनली
cross pollination. So now next one is a pollen pistil interaction. Next topic is a pollen pistil interaction. तो हम लोगों ने देखा कि फ्लावर लास्ट टॉपिक में कि बाइसेक्सुअल फ्लावर अवॉइड करता है, क्या अवॉइड करता है? टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, उनको उसको क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोजेनी ब्रेटर रहती है. आप लोगों ने लास्ट सेशन में देखा उसका सिग्निफिकेंस. सो व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन? सो नाउ pollen grain after successful pollination, pollen grain deposited on the stigma. pollen grain कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं? स्टिग्मा पे. ओके, डिपॉजिटेड इन द स्टिग्मा एंड देर इज अ जर्मिनेशन टेक्स प्लेस. स्टिग्मा पे pollen grain हो गए, जर्मिनेशन हो गए एंड जर्मिनेशन pollen tube reaches towards the ovule. इस पूरे इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? pollen pistil interaction. वापस देखो, सक्सेसफुल पॉलिनेशन हुआ, pollen grain deposited on the stigma, स्टिग्मा पे pollen grain जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट में pollen tube फॉर्म हुई, कैरी मेल गैमेट, और वो कहाँ पे गया? ओव्यूल फॉर द फर्टिलाइजेशन. ऑल दिस स्टेप्स रेफर एज अ pollen pistil interaction. pollen pistil interaction. सो नाउ इन पॉलिनेशन, हम लोग पॉलिनेशन की बात करें कि पॉलिनेशन में नेचर में इतने बहुत सारे प्लांट है. pollen grain यहाँ से वहाँ जा रहा है, इंसेक्ट कैरी कर रहा है, अबायोटिक एजेंट कैरी कर रहे हैं, बायोटिक एजेंट कैरी कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि उसी स्पीशीज़ का pollen grain उसी स्पीशीज़ पे, सेम स्पीशीज़ पे जाके डिपॉजिट हुए. सो देर इज़ अ चांसेस, देर इज़ अ नो गारंटी टू ट्रांसफर राइट टाइप ऑफ pollen grain टू द राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा. राइट टाइप ऑफ pollen grain टू द राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा. सो इट इज़ डू नॉट गारंटी. हम लोग गारंटी दे ही नहीं सकते कि उसी सेम स्पीशीज़ का pollen grain उसी सेम स्पीशीज़ पे स्टिग्मा पे जाके डिपॉजिट हो रहा है. सक्सेसफुल पॉलिनेशन. सो देर इज़ अ लीस्ट चांस. ओके, बट नाउ इन pollen pistil इंटरेक्शन, द पिस्टल, पिस्टल किसको बोलेंगे? स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. पूरे कार्पल को हम लोग पिस्टल बोलेंगे. द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द सेम स्पीशीज pollen grain. Pistil has the ability to recognize the pollen grain, same species pollen grain. Okay, उसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिबिलिटी. कौन सा वर्ड यूज किया मैंने? सेल्फ कॉम्पैक्टिबिलिटी मीन्स pistil has ability to recognize same species pollen grain. This recognition ability is called as a self compactability. Okay. The right type of stigma allow the pollen grain to germinate. Only right type of stigma allow the pollen grain to germinate. उसी स्पेशीज़ का pollen grain होगा तो ही germinate होता है, मीन्स pollen tube बनाता है, और pollen tube male gamete carry करते for the fertilization. Suppose if the wrong type of pollen grain deposited on the stigma, तो pistil क्या कर देता है? उसको रिजेक्ट कर देता है फॉर जर्मिनेशन. फॉर जर्मिनेशन उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्पैक्टिबिलिटी. मीन्स रॉन्ग टाइप का pollen grain पिस्टल, कार्पल उसको बोल सकते हैं हम लोग, स्टाइल, स्टिग्मा, ओरी, ये रिजेक्ट कर देता है फॉर फर्टिलाइजेशन. ओके, द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द pollen by continuous dialogue mediated by chemical like boron, इनसाइटॉल एंड सुक्रोज लेवल. अभी हम लोगों ने देखा कि राइट टाइप का pollen grain ही रिकॉग्नाइज होता है. ये किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स. सच केमिकल्स आर बोरॉन, इनसाइटॉल एंड सुक्रोज. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सरफेस ऑफ द स्टिग्मा. ये केमिकल्स अकॉर्डिंग टू स्पीशीज और जेनेटिक डिवाइसेस भी है. ये केमिकल हेल्प करते हैं और जेनेटिक डिवाइसेस उसको pollen grain को आइडेंटिफाई के लिए जरूरत पड़ती है. ओके, फॉर जर्मिनेशन. ओके, समझ में आपको? आफ्टर ओनली सेल्फ कॉम्पैक्टिबल, सेम स्पीशीज pollen grain आर अलाउ फॉर जर्मिनेशन. तो हम लोग इस इंटरेक्शन को बोलेंगे pollen pistil interaction. pollen pistil interaction मीन्स सेल्फ. इतना याद रखो, व्हाट इज pollen pistil interaction? ओनली same species pollen grain allow for germination. It is recognized by the pistil. Pistil means female carpel. Pistil means carpel. Carpel is a female reproductive organ.
and the self-compactable pollen grain allow for germination, and such interaction is called as a pollen pistil interaction. Now the next topic is a pollen pistil. यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम में आपको दिखाया कि ऐसे बहुत सारे pollen grains पिस्टल के ऊपर है, स्टिग्मा के सरफेस पे, मगर कुछ ही pollen grain जर्मिनेट हो रहे हैं, कुछ रिजेक्टेड हो रहे हैं. जो जर्मिनेट हो रहा है उसका पूरा pollen ट्यूब डेवलप हुआ है, वो जर्मिनेट नहीं हो रहे, कुछ आधे जर्मिनेट हो रहे हैं. सो दीज आर द pollen pistil इंट्रैक्शन का डायग्राम. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन यूजफुल इन द प्लांट ब्रीडिंग टू इम्प्रूव अ क्रॉप वेराइटी. आप लोग हाइब्रिडाइजेशन सोचते कंसिडरेशन करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन किस में आता है? इम्प्रूव, एक किस में आता है? प्लांट ब्रीडिंग में, टू इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी. आप लोग देखो, अभी भी हम लोग गांव में कोई किसान खेती करता है तो हर साल फसल अच्छे आने के लिए वो क्या करता है? अच्छे बीज चुन के रखता है नेक्स्ट सीज़न के लिए. और अच्छे बीज कब बनते हैं? अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, अच्छी वैरायटी डेवलप हुई, उसकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी अच्छी है, ओके, तो ही वो सीड्स चुन के रखता है नेक्स्ट सीज़न के लिए. सो नाउ दिस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं आजकल, अच्छी सी टेक्निक से पॉलन ग्रेन कलेक्ट करते हैं और खुद फर्टिलाइज करते हैं दूसरे प्लांट को, और सीड्स अच्छी वैरायटी की, हाइब्रिड वैरायटी की सीड्स बनाते हैं. जिसको बोलते हैं हाइब्रिड, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. सो इट इज़ यूज टू क्रॉप इम्प्रूवमेंट. ओनली द डिज़ायर पॉलन ग्रेन, डिज़ायर मीन्स कुछ अच्छी स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन, ओके, जिसमें बहुत सारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी, डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, उसको मोर न्यूट्रिशियस है, उस प्लांट के पॉलन ग्रेन, ओके, डिज़ायर पॉलन ग्रेन आर हैंड पॉलिनेटेड एंड यूज फॉर द फर्टिलाइजेशन. उसको आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया जाता है विद द कार्पल बाय यूजिंग इमैस्कुलेशन मेथड. आपको आएगा प्लांट ब्रीडिंग में इमैस्कुलेशन मेथड. इमैस्कुलेशन मेथड में आर्टिफिशियल क्रॉसिंग किया जाता है. बाय आर्टिफिशियली हम लोग पॉलन ग्रेन कलेक्ट करते हैं, उस पॉलन ग्रेन को फर्टिलाइज करते हैं आर्टिफिशियली. ओके, दीज आर कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन. ओके, नाउ इन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन हम लोग क्या करते हैं? क्रॉप इम्प्रूव करते हैं. तो हम लोग आज हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक देखे? पहला देखा हम लोगों ने फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बाद pollen pistil interaction, and last one is the artificial fertilization. So today आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, टेक केयर, थैंक यू.